हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन जिस पेपर की बात कर रहे हैं उस पेपर का नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये पेपर बीकॉम सेकंड ईयर करिकुलम में एड ऑन है। आज की इस वीडियो में कुछ कंसेप्ट वीडियो रहेगी, देखेंगे रिवीजन सीरीज रहेगी कि किस तरह से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एवरीथिंग अपन एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। दोस्तों, आपके पेपर बहुत ज़्यादा पास में आए हैं, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, दिलीप सिंह आसूदा करके आप सर्च मारोगे तो वहां पर पूरी बीकॉम फर्स्ट ईयर एज वेल एज बीकॉम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट गिवन है, तो आप जाके सर्च कीजिएगा और पूरी प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज आपके पेपर दिख जाएंगे। और कोई वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहती हमारी, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स की ही देती है या फिर उससे कम रहती है। तो दोस्तों, जब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर तो इसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स है। अगर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिट नंबर फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मेनली कवर आउट रहता है कि इंपोर्टेंस क्या है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बेस्ड रहता है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर थर्ड में मिलेगी। यूनिट नंबर 4 एंड देन यूनिट नंबर 5। जब बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। पार्ट मेरे हर वीडियो में बता रहा हूँ, वापस सुन लीजिएगा। 3 पार्ट आएंगे, पार्ट ए, बी एंड सी। जब बात करते हैं पार्ट ए की, पार्ट ए के अंदर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे आपके 10। कितने आएंगे? 10। जब बात करते हैं पार्ट बी की, इसके अंदर आपकी यूनिट्स कवर आउट रहती है, जैसे कि यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अच्छा, एक आपको प्लस पॉइंट रहता है या फिर कह सकते हैं आपका आपके लिए एक एडवांटेज ये रहता है कि हर एक यूनिट के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और आपको वहां पर एक अल्टरनेटिव मिल जाता है, अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपने को 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको जो अच्छे से आ रहा है, जिसको आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर भी 2 आएंगे तो 1 करना है, इस टाइप से आप कर सकते हो। दोस्तों, जनरली जो पार्ट ए रहता है वो वेरी शॉर्ट टाइप कह सकते हैं रहता है। मैक्स टू मैक्स 50 वर्ड के आसपास अपना आंसर को अपने लिमिट में कवर आउट करना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो यूनिवर्सिटी की जो लिमिट्स है, जो आपको करिकुलम बताया गया है, जो बोल सकते हैं कि जो सिलेबस है उसके अंदर एवरीथिंग कवर्ड है, तो आप अच्छे से उन चीज़ों को पढ़िए। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने पेपर अच्छे से किया बट हमको मार्क्स नहीं मिले। तो मार्क्स गेन करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। यूनिवर्सिटी की जो कह सकते हैं गाइडलाइंस है, उनको आप प्रॉपर फॉलो कीजिएगा, 100% आपको यूनिवर्सिटी मार्क्स देगा। फिर पार्ट सी की बात करते हैं, ये लॉन्ग आंसर में कवर आउट रहता है। इसमें कुछ आपको कह सकते हैं कि ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली कि किस टाइप से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। पूरा थ्योरेटिकल पेपर रहता है ये आपका। मेनली अगर एमसीक्यू पेपर की बात करें तो जनरल हिंदी एक पेपर है एंड देन एक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन करके 2 ऐसे पेपर है जो आपके पूरे आपके एमसीक्यू रहते हैं। तो ये दोनों ऐसे पेपर है जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स यानी जो तीनों स्ट्रीम्स है उनके लिए पेपर कॉमन रहता है। तो अगर आपके कोई दूसरे फ्रेंड्स हैं तो उनको भी जो उनके सब्जेक्ट अगर उनको हेल्प आउट हो रही हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी शेयर कर सकते हो। मेन मोटिव अपना इस चैनल का ये है कि जो नीडी स्टूडेंट्स है उनको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उनको फायदा हो। इसी के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स की भी यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके सर्च आउट कर सकते हैं। पशु परिसर अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो उस बारे में, या फिर और अदर कंपटीशन एग्जाम्स की। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन यूनिट नंबर फर्स्ट बात करते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो एक दोस्तों एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है। बिकॉज अपन बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, और ध्यान रखिएगा कुछ ऑथर से या फिर कह सकते हैं कि मेरे को 1-2 क्वेरी भी आई थी कि उनके जो पेपर का नाम है वो कुछ चेंजेस भी लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सिस्टम की जगह मनी सिस्टम ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पेपर सेम ही है आपका, ठीक है। कुछ चीजें क्या होता है कि कभी कभी पेपर के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही ऑडिट के पेपर में। कुछ ऑथर्स है उन्होंने क्या किया कि जो उनकी प्रिंटिंग होती है वो पहले हो जाती है, बट यूनिवर्सिटी ने उसके बाद में अपने सिलेबस में कुछ अमेंडमेंट्स किए, तो काफी सारी दिक्कत आ रही है। तो उन सब चीजों को अपन देखेंगे।
अभी बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं। दोस्तों इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मेनली जो बात कवर रहती है वो फाइनेंस के ऊपर बेस्ड रहता है कि फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, बोर्ड्स क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो देखते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले आपको एक टर्म पता होगी, मार्केट। इसका मतलब क्या होता है? आपका एक पेपर भी है जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैंने अच्छे से उसमें एवरीथिंग कवर आउट की है आपके लिए, ताकि चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जब बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट क्या होता है? तो मार्केट इन जनरल बात करते हैं, मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें बायर गुड लेता है जो उसको पसंद आ रहा है, जो भी एक्सवाइजेड कह सकते हैं अपन, और जो सेलर तो उस गुड को सेल आउट करता है, उसके बदले एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू उसको पैसे देता, मतलब बायर होता है उसको पैसे देता है किसको, सेलर को, और सेलर उसको बदले में क्या देता है, गुड्स। ऐसे वहां पर बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं, उस पूरे फिनोमेना या फिर प्रोसेस को बोल सकते हैं कि मार्केट। वहां पर मार्केट के अंदर सेल आउट क्या होता है, कमोडिटीज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट। क्या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर गुड्स, क्या बस चाय शक्करपत्ती बिकेगी क्या? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या चीज सोल आउट होती है, क्या चीज सेल आउट होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो सारी चीजें सेल आउट होगी जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कवर आउट है। अब कौन कौन सी चीजें कवर आउट है? जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है। तो ऐसा मार्केट जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, ये सारी चीजें का एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट। आई होप कि अगर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, अगर कह सकते हैं पार्ट ए में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लिख सकते हो। दोस्तों कभी भी क्या होता है कि क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए या फिर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, क्या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, या फिर डिस्क्राइब द टर्म फाइनेंशियल मार्केट, और इसके आगे पूछ लिया जाता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, या फिर कह सकते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस बताओ। तो क्या होता है, दो क्वेश्चन को मर्ज भी किया जाता है। तो आपको आई होप कि फाइनेंशियल मार्केट अगर सिंपल वे में अगर डेफिनेशन में आए तो आप लिख सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो कि कुछ टर्म्स समझ में नहीं आई हो, क्योंकि सेकंड ईयर का सिलेबस ठीक है बट कुछ टर्म्स ऐसी जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो आप इस नंबर पे आपको फ्रीली व्हाट्सअप कर सकते हो विदाउट एनी चार्ज। हमारा ये मोटिव है कि जो नीडी स्टूडेंट्स है उनको जितना हम प्रोवाइड कर सके उतना हम उनके लिए करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं अच्छे से रीड करके बताता हूँ आपको। Financial market is a platform where various financial instruments such as stock, bonds, commodities are bought and sold and trade। ठीक है, क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ब्रॉड और सोल्ड होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, शेयर्स हो गए, ये सारी चीजें आपके कवर आउट होती है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। नेक्स्ट और बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, वो लिख रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में मैंने बता रखा है, इजी कुछ हो ही नहीं सकता। देखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर द असेट विच आर कैन बी ट्रेडेड, या फिर कह सकते हैं जिसको बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देन अपन बात करते हैं, सेकंड पॉइंट दिख रहा है ये एक एविडेंस, यानी कि किसी कंपनी के अपने शेयर खरीदे, कितना उसका परसेंट अपन कंपनी में होल्डिंग करते हैं, वो सारी चीजें जो शो आउट करता है वो कौन सा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देन अपन बात करते हैं ये क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके, दो पार्टी के बीच में, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आई होप कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है आप बता सकते हो। और ये 3 पॉइंट लिख रखे, एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। अपने पास में टाइम लिमिट्स है इसलिए मैं ज्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं करता था, बिकॉज ये एक रिवीजन सीरीज है, कोई प्रॉपर क्लास नहीं है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, बट तो भी कम टाइम में कितना ज्यादा दे सकता हूँ उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन 3 पॉइंट को एक बार आप और अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट अपन जिस टॉपिक की बात करें दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है मनी। ये एक अच्छा टॉपिक है, क्लास 12 में भी आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स के अंदर।
दोस्तों मनी क्या होता है आपको पता है? मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, अच्छे से याद दिलाता हूँ। मनी से पहले एक टर्म चलती थी बार्टर सिस्टम, जिसने आप वो जो टर्म है वो आपने 12th में अच्छे से पढ़ी होगी, आपके जो भी इकोनॉमिक्स के जो टीचर होंगे उन्होंने आपको अच्छे से बताया होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता था आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था, मनी सिस्टम नहीं चलता था, यानी कि मनी क्या होता है लोग नहीं समझ सकते। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। दोस्तों बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था। फॉर एन एग्जाम्पल, दो कैंडिडेट है, अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक्स एंड वाई। एक्स को रिक्वायरमेंट है पेन की और इसको वाई को रिक्वायरमेंट है मार्कर मार्कर की। अब वाई को रिक्वायरमेंट है किसकी, मार्कर की, और एक्स को रिक्वायरमेंट है पेन की। तो जो मार्कर है वो एक्स के पास था और पेन है किसके पास था, वाई के पास में था। तो दोनों एक जगह मिले, उन्होंने बोला कि मेरे को पेन चाहिए, इसने बोला मेरे को मार्कर चाहिए, तो उन्होंने एक्सचेंज कर दिया और बात खत्म। बट कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बहुत सारी दिक्कतें आती थी कि अब भी मैं आपसे पूछूं, आप कमेंट करके बताना, मेरे को हाथी चाहिए और मेरे को एक पेन दो, आप दे सकते हो? नहीं। क्यों? उसका रीजन एक ही कि अपने को उसकी वैल्यू पता है, अपने को उस चीज की, उस गुड्स की या उस कमोडिटी की क्या है, उसकी वैल्यू पता। बट उस टाइम पे क्या है कि वैल्यू नहीं पता थी कि पेन कितने का आता है, मार्कर कितने का आता है। तो कुछ ऐसी ऐसी लिमिटेशंस थी जो आपने क्लास 12 में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो वो सारी लिमिटेशंस को देखते हुए धीरे धीरे सिस्टम है मनी सिस्टम। मनी सिस्टम में क्या होता है, आज आपको कुछ भी चीज चाहिए होती है तो आप मार्केट में जाते हो, तो जो भी चीज आप जिस चीज से सेटिस्फाइड हो, जिस गुड्स से सेटिस्फाइड हो, वो लेते हो और उसके बदले आप क्या देते हो, पैसे देते हो, यानी कि मनी देते हो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है मनी को। ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब इसके कुछ पार्ट्स है, M1 मनी, M2 मनी, M3 मनी क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। आई होप कि मनी के बारे में आपको पता चला हो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो 1 रुपीज का जो कॉइन्स होता है वो कौन इश्यू करता है? आप हमें कमेंट करके बताना कि जो 1 रुपए का जो कॉइन होता है वो कौन इश्यू करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपने एक टर्म सुनी होगी कि डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या होता है? जब बात करते हैं डिफ्लेशन, दोस्तों डिफ्लेशन में क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो गुड होता है, जो आपका कोई भी एक्स, मान लीजिए कुछ गुड्स है, उसकी प्राइस डिक्लाइन होना। क्या होना? प्राइस डिक्लाइन होना। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि 10 रुपए की कोई चीज है, 10 रुपए में पहले एक मिलती थी, अब वही चीज 10 रुपए में आपको दो मिल रही है। कितनी मिल रही है? दो। क्या वैल्यू में गिरावट आई? यस। तो पहले 10 रुपए में एक मिलती थी, अब 10 रुपए में दो मिल रही है, उसको बोला जाता है कि डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है कि वैल्यू में गिरावट आना, ठीक है, वैल्यू में जहां पर गिरावट आएगा उसको क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आपको पता होगी। बट मेरा ये मानना है कि मेरे को, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी लेके चलना पड़ता है, जिसको सब कुछ आता है उसको लेके भी चलना पड़ता है। तो सारी चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा, और भी अगर किसी को भी मेरे पास अलग से कुछ चीजें एडिशनल रहती है तो आप वीडियो देखिएगा अच्छे से, देन फिर इस नंबर में व्हाट्सअप कीजिएगा। कुछ चीजें अगर मेरे से जितना हेल्प आउट होगा मैं आपके लिए करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन के बाद में। दोस्तों दो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये टर्म भी आप यूनिट नंबर फर्स्ट में से अच्छे से पढ़ के जाना। लीगल टेंडर मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, एंड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट नंबर फर्स्ट में से बेसिकली आपको मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी है, कुछ टर्म्स बता दी थी, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए यूनिट नंबर फर्स्ट में से। देन आफ्टर बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूनिट नंबर सेकंड की। दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं कि मेन मेन चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए। ये वो वीडियो है कि आपने पहले डिटेल स्टडीज कर ली होगी और ये चीजें आप अच्छे से करके जाना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया हो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो चीजें आप अच्छे से करके ही जाना, ठीक है। हम एक बता सकते हैं कि इस स्टेप से आपको पढ़ना है, बट कभी कभी स्टूडेंट्स मैसेज करके बोलते हैं कि कुछ 5 क्वेश्चन बता दो जो हम पेपर में लिख के आ जाए, पास हो जाए। तो अब यूनिवर्सिटी क्या देगा वो तो ना मेरे को पता है ना किसी को पता है। यूनिवर्सिटी जब पेपर आपके सामने आएगा तभी आपको पता पड़ेगा कि पेपर में क्या क्वेश्चंस आए हैं। बट हाँ, कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम एनालिसिस करके मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर आपने कंसेप्ट आज पढ़े हैं वहां से आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा आपके पेपर में वो 100% लिंक करके आएगा। और इन कंसेप्ट को आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा।
देखिएगा यूनिट नंबर सेकंड में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। देन आफ्टर मनी, ये सारी मनी की चीजें ही है, ठीक है। मनी क्या होती है, इसके टाइप M1, M2 और M3 ये पढ़ के जाना। देन आफ्टर कॉल मनी क्या होती है, जब कॉल मनी क्या होती है सुन लीजिएगा, जब बैंक जब उनको रिक्वायरमेंट होती है, जब वो पैसे मंगवाती है उसको कॉल मनी बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल छोटी चीजें, रेपो रेट आपने पढ़ी 12th क्लास में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं कि नाबार्ड, यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन आएगा नाबार्ड से। नाबार्ड क्या होता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड क्या होता है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर के बारे में देता है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बैंक्स रहते हैं उसके बारे में ये काम करता है, उनको कैसे लोन्स प्रोवाइड करवाना, क्या क्या चीजें ध्यान में रखता है। सब जो काम होता है वो मेनली किसके ऊपर रहता है, नाबार्ड के ऊपर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देन आफ्टर अच्छे से पढ़ के जाना प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, यहाँ से डेफिनेटली दोस्तों 2 से 3 ईयर में बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहा है इसका और इसका, तो अच्छे से करके जाना। सेबी क्या होती है, ठीक है, इसके फीचर्स पे पढ़ के जाना, इसकी क्या होती है, क्या क्या मेनली काम करती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, तो ये वो होती है जिनके पास में, इनके पास में प्रॉपर बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता बट पैसे इंटरेस्ट पे देती है, लोन्स प्रोवाइड करवाती है छोटे लेवल पर, वो सब इसमें कवर होता है। देन आफ्टर आपका मेन पार्ट कवर होता है आरबीआई। आरबीआई क्या होता है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो ये तो करके ही जाना पेपर से पहले, देखिएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट की बात करते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों ये तो करके जाना ही, अगर आपको पेपर में पास होना हो तो, या फिर सोच ही लगाए कि भाई अगली बार वापस देना है पेपर, तो एक अलग बात है, बट ये क्वेश्चन तो करके जाना। क्या क्या टॉपिक से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं है। मनी की डेफिनेशन, मनी के पार्ट कौन से, M1, M2 और M3 तीनों ये। देन आफ्टर कॉल मनी मैंने आपको समझा दिया वो वाला, मेन ये चीज, और मनी का काम क्या होता है, और मनी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। देन आफ्टर फाइनेंशियल मार्केट समझा दिया है, उसके बारे में लिखना और इसके थोड़ा डिटेल स्टडीज कर लेना। इंटरमीडिएट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट कौन से होते हैं वो आपको पता है, दलाल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा से आपको पता है। फिर नाबार्ड के बारे में, आरबीआई के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट, तो ये फाइनेंशियल इसका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मेन बेस रहता है कि ये टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करके जाना। दोस्तों ये एक रिवीजन सीरीज है, ये कोई डिटेल स्टडीज नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, कुछ स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी तो मैंने देखा कि आपके लिए कुछ किया जाए। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आती है तो आप मेरे को फ्री व्हाट्सअप कर सकते हो बिना किसी चार्ज का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मेरे से प्रोवाइड हो सकेगा वो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। किसी जैसे कि कुछ टर्म, जैसे मान लीजिए आपको कि मनी मल्टीप्लाई, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कितनी भी बजे आप मेरे को मैसेज करोगे, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना। दोस्तों जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो नीडी स्टूडेंट्स हो, जिनको एक्चुअल में नीड है कि हाँ कुछ रिक्वायरमेंट है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट अपन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, हम इसी प्लेलिस्ट पर आपको सब मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।